हेलो स्टूडेंट्स, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 14। ये वर्कशीट क्लास 7 सामाजिक विज्ञान राजनीतिक विज्ञान की है और इसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे समानता पर। इससे पहले भी हम लोगों ने एक वर्कशीट में समानता पर डिस्कस किया है। मैंने आपको बताया भी है कि मैंने इस चैनल पर समानता चैप्टर को 2 पार्ट में पढ़ाया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर एकेडमिक वीडियो के प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हैं, क्लास 7 में समानता। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमें क्या क्या देखना है। कह रहा है कि अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। मतलब कि जहां हमारे सम्मान को ठेस पहुंचे, जहां हमें मान सम्मान नहीं मिले, जहां हमारी गरिमा सुरक्षित नहीं हो, उस जगह पर रहना या वैसे परिस्थिति में जीवित रहना अशोभनीय है, अच्छा नहीं लगता है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है। सब लोग चाहता है कि हम सम्मानपूर्वक जिंदा रहें और मुझे सम्मान मिले, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, और सबको सम्मान मिलना भी चाहिए। इसके लिए इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। अगर किसी को सम्मान नहीं मिलता है तो वह व्यक्ति नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होगी। मतलब कि सामने जो कठिनाइयाँ आती हैं उन पर विजय प्राप्त करनी होगी। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष करने से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। मनुष्य नाशवान है। हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ नहीं है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का ये कहना था कि अगर कोई व्यक्ति साहसी है तो उसके लिए मतलब कि वह सबसे ज़्यादा यही चाहेगा कि उसे सम्मान मिले, और सम्मान के बिना वह जिंदा नहीं रह सकता है। हमारे संविधान में भी इस सम्मान के लिए और समानता के लिए, क्योंकि जब तक समाज में समानता नहीं आएगी तब तक किसी को सम्मान नहीं मिलेगा। तो हमारे संविधान ने व्यक्ति के बीच समानता स्थापित करने के लिए कुछ प्रावधान किए हैं, जो कि यहाँ दिया हुआ है। समानता स्थापित करने के लिए भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान। हमारे संविधान में कहा गया है कि कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। और दूसरा है, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान एवं लिंग के आधार पर भेदभाव की मनाही है। मतलब कि इसके आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अगर उसमें योग्यता है तो सबको एक बराबर एक नज़र से देखा जाएगा। सभी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों का उपयोग कर सकते हैं। किसी को भी इन सभी के आधार पर, मतलब जाति, वंश, जन्म स्थान, धर्म, लिंग के आधार पर सार्वजनिक स्थल के उपयोग से रोक नहीं सकते हैं। और अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया। हमारे संविधान के अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता गैर कानूनी है और कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ छुआछूत का भेदभाव नहीं करेगा। आगे हम देखते हैं कि शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को 2 तरह से लागू किया है। मतलब हमारे संविधान ने 2 तरह से लागू किया। पहला, कानून के द्वारा, और दूसरा सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। मतलब कि एक तो कानून बना दिया कि आप भेदभाव नहीं करेंगे, आप छुआछूत नहीं करेंगे, सार्वजनिक स्थल पर सब उपयोग करेंगे, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति बराबर होंगे, तो इस तरह से कानून के नज़र में कर दिया। और दूसरा, सरकार की योजनाओं, सरकार ने भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की हैं। ये योजनाएं यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई हैं कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले, मतलब पहले अवसर नहीं मिला, अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हो। ऐसे ही एक योजना है मध्याह्न भोजन योजना। बच्चों, आप स्कूल में देखते हो कि स्कूल में मध्याह्न भोजन योजना चलता है, मिड डे मील, और इस जिसको कि हम लोग MDM के नाम से भी जानते हैं। MDM का पूरा आप नाम जानते हैं, मिड डे मील होता है। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूलों द्वारा दिया जाता है। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में
6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए। मतलब इस योजना की शुरुआत सबसे पहले तमिलनाडु में हुई और इस योजना की सफलता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्देश दिया कि सभी राज्य 6 माह के अंदर इस योजना को अपने राज्य में आरंभ करें और इस कार्यक्रम के काफ़ी सकारात्मक प्रभाव हुए। उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूलों में जाना शुरू कर दिया। वो भोजन के लिए ही सही स्कूल में आना शुरू कर दिए, जिससे उनको शिक्षा भी मिलने लगी। और शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस स्कूल लौटते ही नहीं थे, परंतु अब जब मध्याह्न भोजन स्कूलों में मिलने लगा है, उनकी उपस्थिति में सुधार आया है। इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में भी सहायता मिली है, क्योंकि स्कूल में तो सारे जाति के बच्चे आते हैं और सारे जाति के बच्चों को एक साथ लाइन में बैठा दिया जाता है और फिर उनको भोजन परोसा जाता है। तो इससे उनके अंदर की जो जातिगत भावना होती है वो समाप्त हो जाती है और सारी जाति धर्म के बच्चे एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, जिससे उनके अंदर समानता के भाव का बोध होता है। यद्यपि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, दिव्यांगता, आर्थिक स्थिति और लिंग के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगें कि कोई भी कमतर नहीं है और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है, जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना है। तो बच्चों, ये थी आपकी वर्कशीट और इस वर्कशीट में हमने समानता, असमानता और भेदभाव से संबंधित बातों को जाना। इसमें यह भी जाना कि समानता स्थापित करने के लिए भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान हैं और वो क्या क्या हैं, और कानून और योजना के आधार पर हमारी सरकार हमारे देश में समानता लाने का प्रयास कर रही है, इस बात को भी हमने जाना। तो इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है कि समानता के लिए भारतीय संविधान में किए गए प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। दूसरा प्रश्न है मध्याह्न भोजन व्यवस्था किस प्रकार समानता लाने में सहायक हुई है, वर्णन कीजिए। और तीसरा प्रश्न है समाज में समानता स्थापित करने के लिए कुछ उपाय बताइए। और तो चलिए इसके आंसर लिखते हैं, लेकिन उत्तर लिखने से पहले यहाँ कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कुछ संदेश आपको दिए गए हैं कि आप 2 गज अथवा 6 फुट की शारीरिक दूरी का पालन कीजिए, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए और अपने आप को कोविड-19 से बचाइए और पूरे देश को सुरक्षित कीजिए। चलिए अब इसके आंसर लिखते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है कि समानता के लिए भारतीय संविधान में किए गए प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर है समानता के लिए भारतीय संविधान में निम्न प्रावधान किए गए हैं। पहला, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्मस्थान एवं लिंग के आधार पर भेदभाव की मनाही है। तीसरा, सभी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों का उपयोग कर सकते हैं। और चौथा, अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया। और इसके साथ ही अब दूसरा प्रश्न है कि मध्याह्न भोजन व्यवस्था किस प्रकार समानता लाने में सहायक हुई है, वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है मध्याह्न भोजन योजना विद्यालयों में बच्चों को दोपहर में भोजन देने का कार्यक्रम है, जिसमें कि विद्यालय के सभी बच्चों को एक साथ बैठाकर, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय के हैं, भोजन दिया जाता है। इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायता मिली है। जातिगत समानता और अमीर गरीब के बीच के भेदभाव को समाप्त करने के प्रथम पाठ के रूप में भी बच्चों को शिक्षा मिली है। उसके बाद है प्रश्न 3 है और प्रश्न 3 में है कि समाज में समानता स्थापित करने के लिए कुछ उपाय बताइए। तो ये उपाय अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मैंने एक उपाय बताया है, आप उसको देख लीजिए। समाज में समानता स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए जो मध्याह्न भोजन की तरह हो, सबको एक ही जगह पर मिले। इससे लोगों के बीच अमीर गरीब और बड़ा छोटा होने का जो असमानता का भाव है वह समाप्त हो जाएगा और सभी लोग, चाहे वह किसी जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग, वर्ण के क्यों ना हो, लिंग या वर्ग के क्यों ना हो, एक ही प्लेटफॉर्म पर अपने लिए जब सुविधा प्राप्त करेंगे तो उनके बीच समानता की भावना आएगी। तो बच्चों, ये थी आपके वर्कशीट के कुछ प्रश्न उत्तर और आपने इन प्रश्न उत्तर को काफ़ी अच्छे ढंग से समझ लिया होगा। वर्कशीट भी आपने करी, आपने समानता असमानता के भेदभाव और उसमें संविधान में संबंधित प्रावधान को भी देख लिया। तो इसके साथ ही आपकी वर्कशीट समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।